नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इसमें पीआईबी की समरी देखेंगे। पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। इसकी डेली समरी हम देखते हैं और ये 3 नवंबर की समरी है। देखिए, एक दिन के बाद ही ये हो पाती है, क्योंकि पूरे दिन की जो न्यूज होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंफॉर्मेशन, वो पूरे दिन भेजते रहते हैं। तो रात में 10-12 बजे तक भेजते रहते हैं करीबन। तो ये दूसरे दिन ही मैं बनाता हूँ। तो ये पूरे 3 नवंबर की है और अभी तक हम लोगों ने 28 से लेके 28 अक्टूबर से चालू किया था। पूरा 2 नवंबर तक की पोस्ट कर दी है। उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी, तो आप देख लीजिएगा। इसमें 3 नवंबर की देखते हैं। 4 इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो न्यूज है ये आईएएस, पीसीएस, एसएससी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए जरूर देखिए। और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ये सबसे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, दीनदयाल स्पर्श योजना लॉन्च की गई है, स्टार्ट की गई है। ये किस लिए की गई है? जो डाक टिकट होती है उनके संग्रह को प्रोत्साहन करने के लिए। मतलब जो स्टैम्प कलेक्शन करते हैं एज ए हॉबी कई सारे लोगों की होती है, तो उसको और ज्यादा प्रमोट करने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ किया गया है। और इसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, लोगों को इनकरेज करने के लिए, स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी। पर महीने 500 रुपए, 6,000 रुपए वार्षिक है ये। 920 छात्रवृत्तियां दी जाएंगी और उसके लिए आपको बस ये है कि आप रजिस्टर्ड कॉलेज में, मतलब रजिस्टर्ड स्कूल में होने चाहिए और स्कूल में एक डाक टिकट संग्रह क्लब होना चाहिए और उस बच्चे को उस क्लब का मेंबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए स्कूल में डाक टिकट नहीं है तो भी जिन जो स्टूडेंट हैं उनके डाक टिकट संग्रह के खाते हैं उनको भी योग्य समझा जाएगा। और देखिए, स्कूलों को भी ये दिया गया है कि स्कूल जो जितने ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उनको एक कोई फेमस डाक संग्रह करता उनको मार्गदर्शक बना दिया जाएगा। तो वो उनको क्लब में, मतलब उनके स्कूल में क्लब को स्थापना करेगा प्लस और ज्यादा प्रमोट करेगा। तो ये पूरे भारत के लिए है, ये स्कूली बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसमें ये पूछा सकता है, पहली बात तो ये किस चीज से रिलेटेड है कि दीनदयाल स्पर्श योजना किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है स्टाम्प कलेक्शन, जो हॉबी होती है उसको और ज्यादा प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डाक टिकट संग्रह को प्रमोट करना चाहती है। भारत के जितने भी स्कूली बच्चे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। वार्षिक तौर पर दी जाएगी ये छात्रवृत्ति, और जिनका परिणाम अच्छा है और प्लस जिन्होंने एक जो स्टाम्प कलेक्शन उसको एज ए हॉबी चुना है। अब उसमें बाकी डिटेल दी हुई है कि देखिए, जो डाक टिकट संग्रह है उसमें रुचि है, संग्रह करते हैं वो, अध्ययन उसका करते हैं, संग्रह और शोध भी शामिल है। तो टिकट को ढूंढना, चिन्हित करना, प्राप्त करना, सूचीबद्ध करना, ये प्रदर्शन करना, संग्रह करना, ये सब इसमें आता है। और देखिए, डाक जो टिकट संग्रह होती है इसकी रुचि को, मतलब जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी को रुचियों का राजा कहा जाता है। ठीक है, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप डाक टिकट कलेक्ट करते हैं तो उस टाइम का जो भी हिस्ट्री है, कल्चर है, वो आपको पता रहता है। तो ये कुल मिला के आपको हिस्ट्री से लेके आज तक को कनेक्ट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने स्टार्ट किया है, पैन इंडिया है, पूरे इंडिया में है ये दीनदयाल स्पर्श योजना। और ये क्या है? हॉबी ऑफ कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्श का देखिए फुल फॉर्म ये भी पूछ सकते हैं, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। और ये है 6 से लेकर 9 तक के स्टूडेंट के लिए ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखिएगा। ये सब मैं बता चुका हूँ। बाकी इसको देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये जो डाक टिकट संग्रह है इसको बोलते हैं इंग्लिश में फिलाटेली। ये है हॉबी ऑफ कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प है ये। कुल मिला के कलेक्शन, एप्रिसिएशन, रिसर्च एक्टिविटी, ये सब स्टैम्प है। मतलब थोड़ी सी अटपटी सी जरूर लग सकती है, लेकिन जो ये हॉबी है फिलेटली यानी कि डाक टिकट का संग्रह, इट इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ हॉबीज, क्योंकि इसके एजुकेशनल बेनिफिट भी हैं। ये आपको सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रियलिटी के बताता है और प्लस जो भी थीम होती है, जिस भी थीम पे डाक टिकट को जारी किया जाता है, वो सब चीजें पता चलती हैं। तो हिस्ट्री को कुल मिला के आज से, हिस्ट्री कल्चर को आज से कनेक्ट करना, यही है इसमें। सेकंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, ज्वाइंट वर्किंग जो ग्रुप है एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी का, वो उसकी मीटिंग हुई है अभी 29 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक ये हुआ है। ये भारत में चौथी बैठक हुई है इसकी। तो ये आप याद रख सकते हैं। इंडिया और जो यूएस की जो डिफेंस डील है, कुल मिला के डिफेंस ट्रेड है, उसको और ज्यादा प्रमोट करने के लिए, उसको एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी को और ज्यादा कॉपरेशन इनमें बढ़ाने के लिए ये मीटिंग हुई है। और इसमें जो भी अभी तक अचीवमेंट्स हुए हैं, उपलब्धि हुई है, उस पर चर्चा की गई है। प्लस जो भविष्य में विमान वाहक और ज्यादा टेक्नोलॉजी इंडिया और यूएस एक दूसरे से शेयर करेंगे, उसके लिए डिजाइन कैसी होगी, निर्माण कैसा होगा, परीक्षण प्रक्रिया क्या होगी, परियोजना प्रबंधन कैसा होगा,
तो ये सब चीजें हैं, कुल मिला के ये बायलैटरल जो डिफेंस वाला रिलेशन है उसको और ज्यादा प्रमोट करने के लिए किया गया है। और ये दोनों देशों के मध्य जो वाहन तकनीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड मीटिंग हुई थी, फोर्थ मीटिंग हुई थी, इंपॉर्टेंट है ये। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी कॉपरेशन। देखिए ये भी पूछ सकते हैं कि JWGACTC ये किससे रिलेटेड है? ये इंडिया यूएस के डिफेंस ट्रेड और टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव से रिलेटेड है। 29 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक ये हुआ था। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं इसमें। तीसरा, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, गाइडेड बम का सक्सेसफुल ये मतलब परीक्षण हुआ है, सफल परीक्षण हुआ है। स्वदेश में विकसित है, यानी कि इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, इसीलिए मैं कर रहा हूँ ये। और ये 70 किलोमीटर तक की रेंज है, शॉर्ट रेंज के लिए गाइडेड बम का ये सफल परीक्षण किया गया। इसका नाम क्या है? स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। और इसका ये किया गया टेस्ट चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। ज्यादातर जो भी ये जैसे आप देखें ये सब बॉम्ब्स का टेस्ट यहीं से किया जाता है। उसके बाद इसको डेवलप किया है किसने? DRDO ने किया है, एयरफोर्स के साथ, इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलके। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ी सी न्यूज थी। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो लास्ट के लिए रखी है। इसमें जो अर्बन मोबिलिटी पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये कुल मिला के शहरी जो यातायात की चुनौतियां हैं, कैसे सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट किया जाए, कैसे सिटीज को जो ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाया जाए, कैसे यातायात तक सबकी पहुंच सुनिश्चित की जाए, और कैसे जलवायु के अनुकूल यानी कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उस हिसाब से यातायात योजना किया जाए। यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट के विभिन्न साधनों को कैसे आप कारगर इस्तेमाल करके समन्वय बना सकते हैं, और इसमें जो वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज है वहां पे कैसे ट्रांसपोर्ट मैनेज होता है। अभी देखिए जो कुंभ मेला होने वाला है उसमें कैसे ट्रांसपोर्ट मैनेज किया जाएगा, इन सब चीजों पे बात होगी कुल मिला के। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि पहली बात ये 10वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस है, ये 4 से लेकर 6 नवंबर तक हो रही है, आज से चालू हुई है। सबसे पहली बात है कि UMI कॉन्फ्रेंस का ये वेन्यू क्या है? हैदराबाद ये हो रही है, हैदराबाद में हो रही है, कोडाटू के साथ मिलके हो रही है, जो कि एक वर्ल्ड रिनोन्ड इंस्टीट्यूट है, फ्रांस पे बेस्ड है। अब देखिए ये जो UMI हो रही है, 10वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है इंटेलिजेंट, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी। इंटेलिजेंस, ये देखिए इंटेलिजेंस, ये इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी, या फिर आप हिंदी में इसकी थीम बोल सकते हैं समझदार यानी कि इंटेलिजेंट, इंक्लूसिव यानी कि समावेशी, और सतत गतिशीलता यानी कि सस्टेनेबल। ये है इसकी थीम इस बार की। इसमें 36 विदेशी शहर सहित 86 शहरों की जो भी इनिशिएटिव वहां पे लिए गए वो सब चीजें यहाँ पे चर्चा की जाएंगी। हैदराबाद में कैसे सड़क सुरक्षा, यातायात आधारित विकास और ट्रैम जो सेवाएं हैं उनको स्टार्ट करने के लिए वो सब चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। तो कुल मिला के काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें जो याद करने वाली बात ये है कि ये कौन कराता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ये कराते हैं। और ये अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो ये स्टार्ट हुआ था, ये जो ऑब्जेक्टिव थे नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के, उसमें एक टर्म था कि मूविंग द पीपल रेदर देन द कार्स, की मतलब लोगों को आप मूव कराइए, उन सबसे ये प्रेरित होकर ये कर रहे हैं। इसमें देखिए जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस है उस पर भी डिस्कस किया जाएगा, वो ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी चीजें हैं, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा जो ट्रांसपोर्ट मोड है उसको आप कैसे ज्यादा आप इफिशिएंट बना सकते हैं और ज्यादा बेटर कोऑर्डिनेट वहां पे कर सकते हैं, कैसे आप यूजर्स के साथ इन्फॉर्म करके उनको इंटरेक्ट करके कैसे सेफ, क्विक और स्मार्टर यूज कर सकते हैं जितने भी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हैं, और इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे ट्रैफिक और मोबिलिटी का करेंगे, ये सब चीजें इसमें डिस्कस होंगी। इसमें ये भी है कि जो राइट टू एक्सेस ऑफ पब्लिक स्पेस है और ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इन सब पे बात होगी। सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी ये वाला में जो है इन्वायरमेंटल कंसर्न भी रहेंगे। देखिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीजें भी डिस्कस की जाएंगी कि कैसे जो अर्बन रेसिडेंट हैं ये रहते हैं वहां पे, ट्रांसपोर्ट को कैसे इफेक्टिवली ग्रीन तरीके से मैनेज करें। देखिए अभी जैसे स्मार्ट सिटीज की भी बात हो रही है तो उन्हीं सबसे रिलेटेड है ये सब चीजें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एम लिखे हुए हैं इसके कि इसमें इंफॉर्मेशन ये एक्सचेंज करना है अर्बन ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी के जो भी इश्यूज हैं, और जो जैसे अर्बनाइजेशन इंडिया में बढ़ता जा रहा है, इस समय इंडिया का जो अर्बन रेशियो है करीबन 31.16% है ये, तो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता जाएगा और अर्बनाइजेशन के लिए प्रेडिक्ट भी क्या है कि ये बढ़ता ही जाना है।
तो उसमें आने वाली जो भी ट्रांसपोर्ट की समस्याएं होंगी वो सब चीजें इसमें डिस्कस की जाएंगी। तो ये इसकी देखिए, इसमें वेन्यू याद रखिएगा, हैदराबाद में होगा ये अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस, और इसकी थीम जरूर याद रखिएगा, इंटेलिजेंट, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी। और इसमें जो ये मिनिस्ट्री है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, यही हिंदी में लिखा हुआ है। इसकी पीडीएफ हमारे जो पेड ग्रुप है, यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी 2018 वाला टारगेट ग्रुप, उसी में मिल सकती है। और ये 1 साल के लिए ग्रुप है, आप चाहे तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस की, तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप 7838692618 पे हमको संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो ये आज की समरी थी, बाकी ये सब चीज बता दी। कल, आज की नहीं, ये कल की समरी थी, सॉरी, 3 नवंबर की थी। 4 नवंबर की भी आपको मिल जाएगी शाम तक या फिर कल सुबह तक। देखिए, इसके जितने भी जो पुराने वर्जन है वो आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट दी हुई है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उससे देख सकते हैं लगातार।